नमस्कार। हरिभूमि विधानसभा चुनाव यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद। वोटिंग में मात्र कुछ दिन ही बचे हैं और माहौल कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबला फंसता नजर आ रहा है। आज हम फतेहाबाद के लोगों से पूछेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है। अंकल जी, फतेहाबाद में किसका माहौल लग रहा है? देखो जी, हमने माहौल का पता नहीं है, बाकी हम तो मोदी के हिसाब से ना वोट देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। अच्छा, 10 साल में बीजेपी आ रही है। हाँ, हमारे लिए बहुत बढ़िया रहे। अच्छा, क्या क्या बढ़िया रहा है? सारा कुछ हमारे लिए तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर भी कोई काम ऐसा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो? ना, हमारे को तो हर चीज पसंद है जो भी किया है ना। अच्छा, देश के लिए बहुत बढ़िया करे। देश के लिए हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। ये नहीं है हमारे लिए है, हाँ। देश के लिए बहुत बढ़िया काम अच्छा, अपने हरियाणा में अपने फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ क्या क्या करा है? कोई कमी छोटी नहीं रखी कहीं भी। अच्छा, सड़कें, पानी, बिल्कुल, ये तो सब चीजें। सड़कें बनेड़ी फोड़ दी, धक्के से फोड़ दी, सब बढ़ रहा किसने फोड़ दी? ये वैसे फुड़वा दी। अच्छा, और अच्छा है, सरकार थी उसी ने, सरकार के होते हुए? ना, ये सरकार के होते फुड़वानी पड़ जाती है कई दफा। अच्छा, तो आप ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि आप ऊपर अपने मुख्यमंत्री पद पर किसे देखना चाहोगे, कौन सी पार्टी? जो आप बन रहे हैं सही है, बिल्कुल मौके के बहुत बढ़िया है। नायब सैनी जी? हाँ, बहुत बढ़िया है। अब ये आम लोग हैं, ये जनता ही कुछ कर सकती है। ये अलग अलग वोटर एक बात तो कहते हैं कि बीजेपी को हराओ, बीजेपी हराओ, लेकिन अलग अलग डालियों से अलग अलग आवाजें दे रहे हैं बीजेपी को हराओ और मुझे जिताओ। अगर ये लोग इकट्ठे होकर एक ही स्टैंड कर लें कि बीजेपी को हराना, एक तरफा ही माहौल हो जाए, तो बीजेपी वाकई ही हार सकती है। जैसे पिछले लोकसभा में 5-5 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें कांग्रेस को आई, वो उस टाइम माहौल कुछ और था। अब ये माहौल कुछ और है। अब माहौल ये है कि ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो गए, वोटों की डिवाइडेशन होगी, तो इनको हराना मुश्किल भी हो सकता है। ये वोटर का फर्ज है कि जो पार्टी जीतने वाली है, यहाँ से भी जैसे भी कांग्रेस को 5 सीटें आई, बीजेपी को 5 सीटें आई, तो बीजेपी को हराने वाला कौन कैंडिडेट है? बीजेपी को हराने वाला कांग्रेस ही हरा सकती है। और कांग्रेस को लोग वोट दें, या यहाँ पे कांग्रेस जो भारी नहीं है, जीतने की हालत में नहीं है, वहाँ पर कोई और जीतने वाला कैंडिडेट है जो बीजेपी के बरखिलाफ लड़ रहा हो, उसको वोट दें ताकि इनको हराया जा सके। और आम जनता को, देश की आम जनता को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। जैसे मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरे खाते में आज तक 5 पैसे नहीं आए, ना मुझे कोई पेंशन मिलती है। सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और 60 से कम है, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती, उनको टेंशन ही टेंशन मिलती है। आजकल के बच्चे बूढ़ों को क्या देते हैं जी? उनके तो अपने खर्चे नहीं पूरे होते। कोई मोबाइल ले आता है, उसकी किस्तें, कोई मोटरसाइकिल ले आए, उसकी किस्तें, वो किस्तें ही नहीं भर पाते, और घर का खर्चा कहाँ से देंगे? तो वो बहुत, ये उनकी समस्या के लिए उसके बारे में किसी भी, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना आम आदमी पार्टी ने, जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए कोई 1 पैसे का भी प्रावधान करना तो दूर की बात, उनके लिए वादा तक नहीं किया। ये कितनी शर्म की बात है कि 50 साल का बुढ़ा, कोई भी 50 साल के बुढ़े को पहली बात तो कोई दिहाड़ी पर नहीं ले जाता। जो खुली दिहाड़ी करता है, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, तो उसको खुली दिहाड़ी पे कोई ले जाता ही नहीं है, और जो ले भी जाए तो उससे काम ही नहीं हो पाता। 50 किलो का गट्टा 50 किलो का बुढ़ा उठा नहीं सकता जी। आजकल खाने पीने का सामान है, आपको पता ही है, सब चीज़ में जहर आ रही है। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आप बस एक बात बता दीजिए, आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं जी ये चाहता हूँ कि जिस सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया, या जिसको कोई भी आदमी ऐसा हो जिसको कुछ नहीं मिला, जिनको कोई 15 लाख मिले हैं, चाहे 15,000 भी मिले हों, चाहे 1500 मिले हों, या मिलते हों महीने के, तो वो लोग वोट दे सकते हैं। और जिनको कुछ नहीं मिला, उनको बिल्कुल वोट नहीं देनी चाहिए। और ये बताइए, अभी चुनाव का यहाँ कैसा माहौल चल रहा है? हमारे तो जी सेतिया की लहर है जी, गोकुल अच्छा। सेतिया जी की जी। अच्छा, हाँ जी। तो पार्टी में मुकाबला कैसा लग रहा है? किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला? 2 का जी, गोपाल कांडा का और सेतिया जी का जी। अच्छा, हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि भाई अब की बार गोकुल सेतिया जी निकाल पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है? वो काम 10 साल हो गए जी उसको मेहनत करते हुए जी। अच्छा, हाँ जी, वो एक बार उसको पावर देंगे तभी पता चलेगा जी, पावर आने के बाद बंदा क्या करता है। अच्छा, तो आपको मुख्यमंत्री पद पर आप किसे देखना चाहोगे? हुड्डा साहब को जी। हुड्डा साहब हाँ को? जी।
अच्छा, आपको लगता है कि हुड्डा साहब आएंगे तो कुछ चेंज होगा? बिल्कुल होएगा जी, 10 साल हो गए, अदर पार्टी है जी, फर्क तो पड़ता ही है जी। तो बीजेपी में क्या कमी रहेगी? कमी कुछ नहीं है जी, थोड़ा बदलाव होना चाहिए जी, क्या लगातार बदलाव होना चाहिए? मुख्यमंत्री का होना चाहिए जी। अच्छा, हाँ जी। मान लो मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो आपकी कोई तो एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई ये बदलाव आना चाहिए जो 10 साल में नहीं हुआ। देखो जी, कुछ तो फर्क पड़ता है जी, नई पार्टी आएगी जी, काम करेगी, उसको पता है भी काम करेंगे तभी लोग वोट देंगे जी, दोबारा नहीं देते। 10 साल इनको मौका दिए, कभी तो किसी और को मौका देना चाहिए जी। अच्छा, 10 साल में इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी नीतियां लागू की, उनमें से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी या कौन सी बुरी लगी? नीतियों में वो ठीक, वैसे ठीक है जी, बिना खर्ची पर्ची चला, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों के कोई खाते में पैसे आ रहे हैं सब ऑनलाइन आ रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है बीच के अंदर, पर थोड़ा बदलाव जरूरी है जी। क्या बदलाव जरूरी है? मुख्यमंत्री, सरकार बदलनी चाहिए जी। सरकार बदल के क्या करेगी? काम तो कर रही है ये सरकार नहीं, की। कुछ कमी है जी, ऐसी बात नहीं है। क्या कमी है? नहीं, कमी है जी, अब की बार लोकसभा में जिसे सीटें की गलत बंटी है जी, हमारे सिरसा की गलत दी थी जी। सिरसा की क्या गलत? सिरसा से तो शैलजा जी हैं। नहीं नहीं, लोकसभा की बात करूँ जी, बीजेपी की तरफ से वो गलत सीट दी गई थी। अच्छा दुग्गल जी भी ठीक थी, या किसी और को दे देते। अच्छा, तो मतलब लोकसभा चुनाव में टिकट गलत को दी बीजेपी हाँ ने। जी, ये अपनी मनमानी करते हैं जी। जी मैं आज जिसको सीएम बना दिया, जी मैं आज जब इसको टिकट दे दी, जो मेहनत करता हो, अब की बार सिरसा में कोई आदमी खड़ा नहीं किया जी। अच्छा, ऐसे नहीं होना चाहिए जी, ये मोनोपली होगी जी खुद की, ये तो फिर ये जो 5 साल से मेहनत कर रहा है, टिकट जो टाइम आता है उस टाइम किसी और को दे देते हैं जी, फिर कैसे काम होगा जी, ये बताओ। तो बदलाव चाहते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।